जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सी प्लस प्लस में कैसे 5 सब्जेक्ट मार्क्स को इनपुट करते हैं और कैसे उसका परसेंटेज प्रिंट करते हैं और कैसे डिवीजन प्रिंट करते हैं और टोटल मार्क्स को कैसे प्रिंट करते हैं। तो सिंपली आप इस तरह से ब्राउजर को इस तरह से आप VS कोड को ओपन कर लेंगे और VS कोड को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फोल्डर ऐड कर लेंगे और आपका फोल्डर इस तरह से ऐड होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक जो स्टार्टिंग में एक आइकन है न्यू फाइल, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करने का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी फाइल हम लोग फाइल नेम दे देते हैं। जैसे हम फाइल नेम देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट नाम से फाइल देते हैं .cpp इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता है और यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा कि इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड प्रिंट टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड डिवीजन। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है, यानी कि 5 सब्जेक्ट मार्क्स को इनपुट करना है और प्रिंट करना है टोटल मार्क्स को, परसेंटेज को और डिवीजन को। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसका हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो नहीं, यहाँ पर IO स्ट्रीम होता है, सी प्रोग्रामिंग में होता है स्टूडियो। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन, इस तरह से आप टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल 5 सब्जेक्ट मार्क्स के लिए है तो 5 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो 5 वेरिएबल इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, A B C D और E। और एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल मार्क्स को यहाँ पर स्टोर करेंगे। टोटल नाम पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसका परसेंटेज के लिए परसेंटेज का भी एक वेरिएबल लेंगे। तो डिवीजन का लेते हैं DIV, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर और एक डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनपुट कर देते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल में जो वैल्यू इनपुट करेंगे तो यहाँ पर cin के मदद से हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो सारा वेरिएबल को यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, जो भी वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल मार्क्स इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये टोटल मार्क्स हो गया। इसके बाद परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेंगे, PER इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं परसेंटेज को, टोटल मार्क्स को प्रिंट कर लेते हैं। टोटल मार्क्स इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इन LV दे देते हैं कि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद सी आउट, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज को प्रिंट कर देते हैं, परसेंटेज इक्वल टू PER, और यहाँ पर इस तरह से इंड LV यहाँ पर मतलब यहाँ पर टाइप करते हैं इंड L। तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज डिवीजन कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा यहाँ पर। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि परसेंटेज में जो भी परसेंटेज आया वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 60 का। 60% से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा।
तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सी आउट में लिख देते हैं इस तरह से, फर्स्ट डिवीजन एंड फर्स्ट होगा। उसके बाद हम लोग फिर से एक इफ स्टेटमेंट इल्स इफ लेते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर 45% के बराबर होगा या उससे ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिवीजन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक प्रिंट कर देते हैं मैसेज। क्या होगा, ये कंडीशन अगर जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ पर जो भी मैसेज हम लोग यहाँ पर देंगे वो मैसेज तभी प्रिंट करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं सेकेंड, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से एक ले लेंगे, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रिंट करेगा थर्ड। सी आउट में यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर होगा थर्ड प्रिंट करेगा। और यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर इंड एल भी दे सकते हैं, यानी कि न्यू लाइन के लिए इंड एल, इस तरह से इंड एल भी यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर इंड एल। तो क्या होगा कि जो भी मैसेज प्रिंट होगा वो क्या होगा, न्यू लाइन में, एक अलग लाइन में, फ्रेश लाइन में प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंड एल इस तरह से यहाँ पर देंगे, इस तरह से होता है। इसके बाद यहाँ पर इल्स लिखते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पर टाइप कर देते हैं फेल। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा, अगर ये फर्स्ट डिवीजन के लिए जो भी कंडीशन लिखे हैं अगर ये भी ट्रू नहीं होगा, ये सेकंड डिवीजन वाला भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, थर्ड डिवीजन वाला भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तब यहाँ पर प्रिंट करेगा फेल। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, फेल प्रिंट करेगा जब ये सारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न जीरो, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर लेंगे प्रोग्राम को, और इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है तो सेमीकोलन दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इंड एल इस तरह से दे सकते हैं। कुछ इस तरह से ये फाइनली कंप्लीट हो गई है प्रोग्राम। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे। तो रन करने के लिए यहाँ पर एक आइकन है, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ये कुछ सेकंड का टाइम लेता है। फिर यहाँ पर आपको रन करके एक मैसेज देगा 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और उसके बाद आपको इनपुट करना होगा 5 सब्जेक्ट मार्क। उसके बाद आपको टोटल और परसेंटेज सारा चीज़ कैलकुलेट करके यहाँ पर आउटपुट में दिखेगा। तो कुछ इस तरह से ये रन करता है। यहाँ पर .exe फाइल जनरेट हो चुका है, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि समझने के लिए इसमें 60 सिंपली हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स देते हैं, 60 मार्क्स देते हैं 5 सब्जेक्ट में। तो ये पाँचों सब्जेक्ट में 60 इस तरह से टाइप कर देते हैं सभी का नंबर, यानी हर एक सब्जेक्ट में नंबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। आप ABCD की जगह पर आप सब्जेक्ट नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे देंगे। तो सब्जेक्ट के लिए एक शॉर्ट में सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, और फिर उसी तरह से कैलकुलेट भी हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस किए तो देखिए टोटल मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करके आ जाता है। और फिर यहाँ पर परसेंटेज में गड़बड़ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि ये टोटल मार्क्स में यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ, जिसकी वजह से ये क्या है कि परसेंटेज हमारा गड़बड़ दिख रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह का एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं, क्योंकि ये रन होने के बाद यहाँ पर आउटपुट गलत दिखा रहा है। तो ये लॉजिकल एरर है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि करेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 5 आप टाइप कर देंगे, इसके बाद कंट्रोल एस कर देंगे, और फिर से आप प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे फिर से प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम रन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ इस तरह से फिर से आता है वही मैसेज। तो 5 सब्जेक्ट मार्क यहाँ पर जो है वो इनपुट कर देंगे इस तरह से, 5 सब्जेक्ट मार्क्स ये इनपुट हो गया। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज है अभी सही आ रहा है, यहाँ पर 60%। यानी कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट में अगर 300 मार्क्स आता है तो वो 60% होगा, और डिवीजन क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 5 सब्जेक्ट मार्क्स को। तो सिंपली ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं प्रोग्राम को।
और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।